नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या के बारे में, और वो है भूख ना लगना। दोस्तों बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, बहुत समस्या रहती है लोगों की, उन्हें भूख नहीं लग रही है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे जो दिखाती हैं कि आप ये सिरप पी लीजिए, आपकी भूख बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी जो भूख नहीं लग रही है उसका क्या कारण है, तो उसकी वजह से आप फिर उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो भूख ना लगने को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया, यानी अगर मेडिकल टर्म में बात करें, अगर आपका डॉक्टर आपसे बोलेगा, अगर आप बोलेंगे उसे कि भूख नहीं लग रही है, तो वो बोलेगा आपको एनोरेक्सिया हो रहा है। और दोस्तों एनोरेक्सिया होने के बहुत कारण होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं अगर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भूख एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए। भूख मतलब अगर आपकी भूख अच्छी है तो आपका डाइजेशन भी अच्छा है। आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो हमारा जो आयुर्वेद बोलता है कि आपके पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज करके आपकी 7 धातुएं बनती हैं। अगर आपका भूख अच्छी है इसका मतलब आपका डाइजेशन अच्छा है। आप जो खा रहे हो उसका पहले बनता है रस। रस तभी अच्छा बनेगा जब आपकी भूख अच्छी होगी, आपका जो डाइजेशन अच्छा होगा। रस से ही आपका अच्छा ब्लड बनेगा, यानी प्योर ब्लड बनेगा। रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस यानी मसल्स बनेगी, फिर मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र करके लास्ट में आपकी ओज बनेगी। जो ओज होती है उसको आप बोलते हो आपके चेहरे पर जो लस्ट्रस है, जो आपके चेहरे में जो कांति बोलते हैं, वो उसको हम ओज बोल सकते हैं। आपके शरीर में जो वाइटल पावर है उसे हम ओज बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जिसकी भूख अच्छी है, जिसका डाइजेशन अच्छा है, उसका चेहरा भी खिला खिला सा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके शरीर में अगर आप निस्तेज हो, निस्तेज मतलब आपके शरीर में, आपके चेहरे में लस्ट्रस एक वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डाइजेशन पावर भी अच्छी नहीं है। तो यानी भूख और डाइजेशन बहुत एक अपने आपस में बहुत क्लोज रिलेशन रखते हैं। तो जाने की सारी डिटेल्स में कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे कारण हैं जो जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भूख न लगने के कारण जो है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेंटली और एक फिजिकल में। फिजिकल में आपके साथ क्या हो सकता है जिससे आपको भूख नहीं लग सकती है। पहला क्या हो सकता है कि अगर कहीं आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अगर मान लो आपके जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब आपके जो लंग्स हैं, अगर लंग्स एरिया में अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर आपको मान लो न्यूमोनिया हो गया, आपको मेनिंजाइटिस हो गया, तो इसमें भी इंसान को भूख नहीं लग रही है। तो इसमें इंसान को करना क्या है कि इंसान को देखना है कि उसे इन्फेक्शन तो नहीं है, उसे फीवर तो नहीं आ रहा, उसकी भूख कम तो नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं जब तक ये इन्फेक्शन को आप ठीक नहीं करेंगे तो आपकी भूख ठीक नहीं होगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि क्रोनिक लीवर डिजीज़, लीवर सिरोसिस। अगर आपका लीवर सही नहीं है, आपके लीवर सिरोसिस हो गया है, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी भूख भी कम हो जाती है। जो लीवर होता है, लीवर से ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। अगर आपका लीवर डैमेज हो जाता है तो ये ग्रेलिन नाम का हार्मोन भी कम निकलता है। ये ग्रेलिन हार्मोन ही होता है जो आपको आपके ब्रेन में जाके आपके ब्रेन में एक मैसेज भेजता है कि आपको भूख लग रही है। तो ये ग्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब लीवर आपका डैमेज हो जाता है तो ग्रेलिन भी कम मात्रा में निकलता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज, आपको मान ली किडनी की बीमारियां हैं, तो उसमें भी आपको भूख कम लग रही है। क्योंकि जब किडनी डिजीज होती है, बीमारी होती है, तो उसमें भी आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, उसकी वजह से भी आपको नोजिया यानी वोमिटिंग आने का सेंसेशन भी होता है और आपको भूख कम लगती है। और उसमें क्या होता है, किडनी लीवर डिजीज़ में आपका जो पोटेशियम और जो ये आपका सोडियम पोटेशियम और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इसका इम्बैलेंस हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा इसके अंदर हो सकता है कि अगर हार्ट फेलियर है, अगर आपके हार्ट में कोई दिक्कत है, तो उसके कारण भी आपको भूख नहीं लग सकती है। उसके अलावा कुछ जैसी बीमारी जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया और हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, इसमें भी इंसान को भूख बहुत कम लगती है। तो जब तक इसको आप ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी भूख को बढ़ा नहीं पाएंगे। तीसरा है कुछ मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको भूख कम लग सकती है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, जैसे कि पेन किलर्स, लोग पेन किलर्स का यूज़ करते हैं। तो पेन किलर क्या करता है, कहने कि आपकी लीवर में मेटाबोलाइज होता है, तो उसकी वजह से भी आपके जो लीवर होता है थोड़ा डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है। एलोपैथिक जितनी दवाइयाँ होती है कहीं ना कहीं आपकी लीवर किडनी को डैमेज करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी लीवर और किडनी डैमेज होता है, तो उसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती।
कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आपके लीवर को डैमेज करती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको भूख नहीं लग सकती है। उसके अलावा कोडीन, मॉर्फिन और इसके अलावा बहुत सारी जैसे कीमोथेरेपी मेडिसिन होती है जो कैंसर के पेशेंट को दी जाती है, उसमें भी इंसान को भूख नहीं लगती है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे कि साइकोलॉजिकल चीज़ें, आपने देखा होगा कि अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप डिप्रेशन में, तो आपको भूख नहीं लगती है। जब कोई इंसान गुजर जाता है तो उस समय भी इंसान को कहा जाता है कि आप खाना कम खाइए, क्योंकि उस समय उनकी भूख कम हो जाती है। क्योंकि आपका जो ब्रेन है और आपका जो गट है, इंटेस्टाइन, कहीं ना कहीं उसका एक रिलेशन होता है। अगर आप खुश हैं तो आपका इंटेस्टाइन, आपकी जो स्टमक है, कहीं ना कहीं वहाँ भी हार्मोन रिलीज होते हैं, कहीं ना कहीं एंजाइम रिलीज होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन है पूरा। यानी अगर आप खुश हैं तो आपका इंटेस्टाइन, स्टमक अच्छी तरीके से काम करेगा, आपका जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए अगर आपको डिप्रेशन है, आपको सैडनेस है, आप बुझे से रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ये भी आपकी भूख न बढ़ने का कारण हो सकता है। दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है जिसमें आपकी भूख कम हो जाती है वो है कैंसर। ये पॉइंट जो मैंने सबसे लास्ट में इसलिए बोला है क्योंकि अगर आपको भूख न लग रही हो तो आपको ये नहीं समझना है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। पहले आपको कुछ जो मैंने प्राइमरी चीज़ें बताई हैं, कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं आपकी लीवर में दिक्कत तो नहीं है, कहीं किडनी में दिक्कत तो नहीं है, कहीं आपको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। इन चीज़ों को देखने के बाद कहीं आपको ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे हैं, कोई एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से आपका लीवर ख़राब हो रहा हो। इन सबको ट्रीटमेंट करने के बाद जब कुछ आपकी भूख तब भी नहीं बढ़ती है तो तब देखा जाता है कहीं आपको कैंसर तो नहीं है। कुछ कैंसर जैसे कि कोलन का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, तो इन कैंसरों में क्या होता है, इंसान की भूख भी कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या होगा, जब तक आप कैंसर का ट्रीटमेंट सही से नहीं होगा तब तक इंसान की भूख नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब मैंने आपको बताया कि भूख न लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपको भूख बढ़ानी है तो पहले आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर जब तक आप इनका ट्रीटमेंट सही से नहीं करेंगे तब तक आपकी भूख भी नहीं बढ़ेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। भूख ही आपकी डाइजेशन पावर है। अगर आपने डाइजेशन पावर को सही से रख लेंगे तो आपकी बॉडी भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। आपकी बॉडी में जितने भी जो सप्त धातु मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ अच्छे से बनेगी और आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो भी करेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपकी काफ़ी अच्छी नॉलेज बढ़ी होगी। और वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। मिलते अगली ऐसी नई हेल्थ वीडियो, तक के लिए नमस्कार।